आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बड़ी सिंपल सी और सादा सी है, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं जब आप इसे बनाएंगे और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने ये रेसिपी जो हमें बताई थी वाकई बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही फ़ायदे वाली है। और अब हम इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सौंफ का कलर आप देख लें, ये ग्रीन कलर की सौंफ है। अच्छी आपने जो सौंफ वो लेनी है। इसके बाद हमने तवा लेना है, बिल्कुल हमने ठंडा तवा रखना है, गरम नहीं करना। और तवा लोहे का हो, नॉन स्टिक पैन वाला ना तवा हो, ना कोई पैन वगैरह, आपने उसमें इसको बनाना है। लोहे वाले तवे पे आप इसको बनाएंगे तो इसका असल जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने अब इसके ऊपर फैला दी है। अब हमने हल्की सी फ्लेम हमने इसके नीचे ऑन कर देनी है। फ्लेम हमने बिल्कुल दरमियानी सी रखनी है। हाई फ्लेम पे ये जो हमारी सौंफ है ये जल जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत कड़वा हो जाएगा और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ये देखें, ये छुरी भी तकरीबन जो है मेरे पास ये लोहे की है। इनको ये दो चीज़ों का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये तवा जो है वो लोहे का हो और आप उसके ऊपर इसको बनाएं। ये छुरी की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है। और अगर आप इसको नहीं मिक्स करेंगे तो हमारी जो सौंफ है वो जल जाएगी। इसलिए इसका ये जो तरीका है ये आपने ज़रूर फॉलो करना है कि आपने हाथ को बिल्कुल नहीं रोकना, आपने इसको चलाते रहना है हाथ को। और सौंफ जो है वो आपने एक जगह से दूसरी जगह, इनकी जो जगह है वो चेंज करते रहना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और जो आज की रेसिपी है ये तो इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, जो गैस के मरीज़ हैं और या जिनका अफारे का मसला है जिनको, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। पुरानी से पुरानी जो गैस है आप इसको इस्तेमाल करके बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। हर खाने के बाद आपने इसके जो है थोड़ी सी आपने बिल्कुल 2 चुटकी सौंफ आपने इसके इस्तेमाल करनी है। सुबह नाश्ते के बाद जो है आपने ये देखें, ये इसके अंदर से हल्का हल्का सा धुआं निकलने लग गया है, क्योंकि जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तवा गर्म हुआ है सौंफ हमारी भुनना शुरू हो चुकी थी। आपने इसको इतना भूनना है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाए। ये देखें, धुआं आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से आपने इसको, ये देखें, इसकी जगह पलटते रहना है कि अगर नहीं पलटेंगे तो हमारी सौंफ जो है वो जल जाएगी। तो ये देखें, अब हमने इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। सौंफ जो है वो हमारे हाजमे को बेहतर करती है और जो हमारे पेट के मसाइल हैं इनको दूर करती है। हमारा जो मैदा है उसको, सेहत को बेहतर करती है। अल्सर के ख़तरे को जो भी कम करती है। और इसके अलावा सौंफ जो है मुंह में रखने से और हम इसको अगर चबाते हैं तो हमारी जो सांस में से जो बू आती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसको जो आप इस्तेमाल करने का तरीका है वो आपने इसको थोड़ा सा आपने हर खाने के बाद, सुबह नाश्ता किया है, दोपहर का खाना है या आपने रात का लिया है, तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी आपने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून छोटी जो चम्मच होती है वो आपने खाने के बाद ले लेनी है। ये आपको, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और जो गैस के मरीज़ हैं वो तो खुश हो जाएंगे ये रेसिपी बना के। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखें जी, ये तकरीबन हमारी ये सौंफ, ये देखें धुआं निकल रहा है, तकरीबन ये हमारी सौंफ जो है भुन चुकी है। कलर जो है इसका हल्का सा ब्राउन रोस्टेड सा जो कलर होता है वो इसका कलर आ चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ये मैंने प्लेट में काफ़ी देर की निकाली थी और इसको ठंडा कर लिया था। अब ये देखें जी, ये मैंने इसको एक शीशे के इसमें डाल दिया है, इसके अंदर, पॉट के अंदर। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी ये मिश्री। आप चीनी मिक्स कर लें, थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर लें या आप ये मिश्री इसके अंदर मिक्स कर लें, बहुत ही फ़ायदा देगी आपको ये चीज़। और इंशाल्लाह ये आपकी जो रेसिपी है मेरी ये बहुत पसंद आएगी। इनको आपने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको, ये देखें जी, ये कोई जार ले लें, आप उसके अंदर इसको सेव करके रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जार जो है वो आपका शीशे का हो। शीशे का होगा तो इसमें गर्मी आ गई है, वो जो प्लास्टिक के जो होते हैं जार उनके अंदर वो सॉफ्ट हो जाती हैं और फिर इसका वो जायका नहीं रहेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो जार है वो आपने इस तरह, कोई भी आप जैम का खाली जार है, अगर फिर आपके पास वैसे कोई एयरटाइट जार पड़ा है तो आप उसमें इनको ऐड कर लें।
ये तमाम सौंफ जो है हमने इस जार के अंदर इस तरह भर के हमने रख लेनी है। आप इसको एक दफ़ा बनाएं, आराम से 15 दिन 20 दिन आप आराम से इसको खा सकते हैं। और ये देखें, रोज़ रोज़ इसको आपको भुनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने बाउल बनाया तकरीबन ये 20 से 15 दिन आराम से मैं और जो हमारे बच्चे हैं आराम से इसको इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह फिर किसी नई रेसिपी में दोबारा मिलेंगे और कुछ नया आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।